इन्होंने एक नकली संविधान बना करके, जिसमें मनु व्यवस्था थी, इन्होंने अंग्रेजों के हाथ में दिया था। वो इस बात को चर्चा नहीं करेंगे। तो जब डॉक्टर अंबेडकर के साइन करके इन्होंने दिए तो नकली साइन थे। ये लिखित रूप में है, लोकसभा के अंदर है, आर्कियोलॉजी में रिकॉर्ड में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को और गांधी को, इनको जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि इन्होंने नकली संविधान लिख करके सबमिट किया था। नकली संविधान सबमिट किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कोट किया था कि मेरे साइन नहीं है, मैंने संविधान को नहीं रचा है। इसने इस देश के अंदर रेवोल्यूशन किया, क्रांति की, उनको इन्होंने ब्रह्मा की संतान बता दिया, विष्णु का अवतार बता दिया। वो केवल सांसद या मंत्री बने रहना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर के पीछे बैठ करके ऐसे करके तालियां बजाते हैं, थपथपाते हैं, टेबल बजाते हैं। तो बड़ी अच्छी तरीके से, सफाई गोई तरीके से बाबा साहब का फोटो दिखा करके लोगों को ठग रहे हैं। दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब को बचा के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि इनके नाम से ये मंदिर बना करके वहां भी अपना गले में जनेऊ डाल करके वहां भी दक्षिणा लेना शुरू ना कर दे कहीं। दोस्तों, इस समय ब्रह्म प्रकाश जी हैं और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। तो श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब को, और आपने तमाम वीडियो आप देखते ही हैं सर की लगातार बहुजन समाज की आवाज को वो उठा रहे हैं। और आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उनके साथ हैं और आज हम चर्चा भी करेंगे कि इस युग पुरुष ने, जिसने समता, वनता, भाईचारा इस देश को दिया, संविधान के माध्यम से सभी को समान कर दिया, तो आज तमाम चर्चाएं होंगी। सर, क्या कहेंगे, वर्तमान में क्या लग रहा है आपको, जो बाबा साहब का सपनों का भारत था, क्या वो बन पाया है? सर, बाबा साहब ने जो देश को दिया और दलितों को दिया है, वो मील का पत्थर नहीं, वो एक ऐसा विश्व के अंदर हम लोगों को मान सम्मान दिलवाने का जो काम किया बाबा साहब ने, वो दुनिया में किसी ने नहीं किया। आज हमें दुख होता है कि बाबा साहब 6 दिसंबर के दिन बहुत कम उम्र में, 65 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी बाबा साहब के साथ रहे। मेरे पिताश्री श्री खिच्चूमल जी, उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए, बाबा साहब के साथ रहे। और मेरे दादाजी भी साथ में शामिल रहे उनकी अंत्येष्टि में। ये मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बाबा साहब की अंतिम अंत्येष्टि में 7 से 8 लाख लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। 6 दिसंबर 1956 से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक, आज तक भी कोई भी जब परिनिर्वाण हुआ किसी का भी, तो उसके अंत्येष्टि में इतने लोग शामिल नहीं हुए हैं। बाबा साहब ने अपना बचपन से लेकर और अंतिम समय तक उस समाज के लिए लड़ते रहे। पहले शिक्षा के लिए लड़े। जब वो पढ़ने की उन्होंने शुरुआत की तो स्कूल में एडमिशन नहीं दिया, और दिया भी तो स्कूल में कमरे की बाहर खिड़की से वो पढ़ते थे। पानी पीने तक का उनको अधिकार नहीं था। स्कूल में चपरासी उनको बांस का पाइप ऐसे लगा करके और उस पर पानी डाल करके उन्हें पिलाता था। तो एक दिन बाबा साहब को प्यास लगी थी और उस दिन स्कूल का चपरासी स्कूल में नहीं था, उस दिन छुट्टी पर था। तो बाबा साहब प्यासे रह गए थे। तो जब वो 7th क्लास में पढ़ रहे थे तो रास्ते में जब उनको प्यास लगी तो रास्ते में उन्होंने कुएं में से पानी निकाल करके पी लिया सार्वजनिक तौर से। तो कुएं के जो आसपास के एरिया के लोग थे, उन लोगों ने बाबा साहब को बहुत मारा, पीटा, बच्चे को पीटा।
भीम बच्चे को पीटा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा कसूर क्या है, चपरासी नहीं आया तो मुझे पानी पीने को नहीं मिला। अपने पिताजी से पूछा कि मेरा कसूर क्या, मैंने पानी तो पिया था। तब उन्होंने बताया कि ये हमारी जाति का कसूर है, हम अछूत हैं, हम किसी को छू नहीं सकते। तो इस देश में जब ये व्यवस्था थी, तब बाबा साहब ने, जब बाल्य रूप था, भीम रूप था, तब उन्होंने कहा था कि अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने तब ये प्रण किया था कि मैं अब इतना पढ़ूंगा कि इस व्यवस्था को खत्म करने तक मैं पढ़ूंगा और इसके लिए ही लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। और वो हिंदुस्तान की धरती से पढ़ करके लंदन तक गए, अमेरिका तक गए। बाबा साहब लंदन तक गए, वहां जाकर के उन्होंने LLD की, वहां उन्होंने PhD की इकोनॉमिक्स में गिरिज से, DHD की, DHD जो 8 साल में पूरी होती थी, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल 2 साल 5 महीने में वो डिग्री कंप्लीट करी। ये एक विश्व रिकॉर्ड था। उनके अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, 4-4 बेटे। किसकी बदौलत किए, किसके लिए किए? इस समाज की खातिर, क्योंकि इस समाज का बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा था और वो इस देश में, समाज में दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, जिनको हक नहीं मिला था, उनके लिए वो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे। इसलिए वो अपने बच्चों को अंतिम समय पर अपने हाथ में तक नहीं ले पाए। हमारे तथाकथित नेता जो अपने आप को सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, वो अपने घर का सुख चैन तक तो खोते नहीं है, छोड़ते नहीं है। रात को 8 बजे के बाद फोन बंद कर लेते हैं, सुबह 10 बजे से पहले फोन नहीं खोलते हैं, खाना खाते समय पर बात नहीं करते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं तो अलग से चौपाल चाहिए उनको। वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। कैसे हैं? आपके लिए, आपकी आजादी के लिए, आपको संविधान के माध्यम से, आपको विधायक बनाने के लिए, आपको IAS बनाने के लिए, आपको IPS बनाने के लिए, आपको हुक्मरान बनाने के लिए, आपको वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए वो लंदन तक गए, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। और आप जो देश के हमारे कुछ लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, वो लोग अपने घर तक से नहीं निकल पाते। अपने समाज की हक के लिए वो घरों से नहीं निकलते हैं। तो आज हमें बड़ा कष्ट होता है कि जब 6 दिसंबर आता है, 6 दिसंबर के दिन हमारे बोधिसत्व, विश्वभूषण, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें छोड़कर गए थे। पूछिए पत्रकार जी, आप सवाल। सर, सवाल मेरा वही है कि बाबा साहब भी हमारे बीच में नहीं है और उनका बनाया हुआ संविधान हमारे पास है, तो क्या बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाया है सर? अभी क्या लग रहा है आपको? देखिए, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का प्रयास बहुत लोगों ने किया जी। और इतना कर दिया है कि बाबा साहब के सपनों के भारत के लिए अब लोग, हमारे लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, आंखों में आंखें डाल करके बात करने लग गए हैं, अपने हक के लिए लड़ने लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकारों को गुनहगार ठहरा दिया जाए, नहीं, गुनहगार नहीं ठहरा सकते हम। उन्होंने बाबा साहब का, देखो भाई ये वीडियो, हाँ, बाबा साहब के सपनों का साकार करने के लिए काफी काम तो हुआ है, बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी कुछ कमियां हैं। एक दलित एकता की कमी है, पिछड़ों की कमी है। जो लोग अपने आप को यदुवंशी कह रहे थे, गुर्जर कह रहे थे और अपने आप को लोधे राजपूत कह रहे थे, उनको तो ये गुमान था कि हम तो हिंदू संस्कृति में सबसे ऊंचे हैं। आज उनको ये एहसास हो रहा है कि वो भी दलितों में ही हैं, वो भी पिछड़ों में ही हैं, उनकी स्थिति ऊपर बढ़ी नहीं है जो अपने आप को बन रहे थे। आज जब उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो आज वो भी साथ में खड़े हैं और वो भी बाबा साहब को मान रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज नहीं मानता है, ब्राह्मण भी मानता है, बनिया भी मानता है, राजपूत भी मानता है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बाबा साहब को मानते हैं।
लेकिन काम करने के उद्देश्य के मामले में अभी बाबा साहब के सपनों का साकार होना बहुत बाकी है। सर, जिन शोषित पीड़ित वंचितों की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद तो उन्होंने संविधान दे दिया, लेकिन उस तरीके से देखा जाए तो धरातल पर दलित नेतृत्व उस तरीके से मजबूत नहीं आया है, मजबूत तरीके से उभर कर सामने नहीं आया। क्या कहेंगे इसमें, कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर रहा है या फिर राजनीति हावी रही है सर इस देश की? देखिए, बाबा साहब जब पहली बार चुनाव लड़े थे, समझ जाना चाहिए आपको जब मैं बात कर रहा हूं, जी जी, तो जब चुनाव हारे और जो जीतने वाले थे, कोरिला जन्म नाम उसका उच्चारण मैं सही नहीं ले पा रहा हूं, वो जब चुनाव जीत करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास गए तो उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन चुके हो, मुझे आपने चुनाव हरा दिया है, तो क्या आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी के लिए काम करूंगा। तो बाबा साहब ने कहा कि आप जीत करके पार्टी के लिए काम करोगे, उनके एजेंडा पे काम करोगे, अगर मैं जीतता तो मैं पहले सामाजिक परिस्थितियों पर काम करता, हालात पे काम करता। तो जितने हमारे नेतागण जी हजूरी करके, हाथ जोड़कर, पैर छूकर विधानसभा में पहुंचते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, वो अपने लिए काम नहीं करते, समाज के लिए काम नहीं करते। आज जो सत्ता में बैठे हुए हमारे 135 सांसद हैं SC ST के, 131 सांसद और OBC के मिलाकर के, कोई किसी भी व्यक्ति की दलित उत्पीड़न पर, दलितों के हक के लिए उनकी आवाज इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि वो पार्टी से जीत कर आए हैं और वो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है और वो मजबूरी केवल स्वार्थ की है। वो स्वार्थवश बंधे हुए हैं, उनको केवल अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना स्वार्थ ये दिखाई दे रहा है कि वो केवल सांसद या मंत्री बने रहना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर के पीछे बैठ करके ऐसे करके तालियां बजाते हैं, थपथपाते हैं, टेबल बजाते हैं। दलितों की जब बात आती है और लोग बड़ी अच्छी तरीके से, सफाई गोई तरीके से बाबा साहब का फोटो दिखा करके लोगों को ठग रहे हैं, तो वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, उन्हें मुख्य अतिथि बनाया जाता है तो मंचों पे आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनसे काम की बात करी जाए तो नहीं करते हैं। DOPT ने अभी 12 अप्रैल 2022 में एक रिजर्वेशन के लिए पोस्ट बेस रोस्टर, PBR रोस्टर पर ऑर्डर सर्कुलेट किया। 28 जनवरी का ऑर्डर था। 28 जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेकर के पोस्ट बेस रोस्टर को बहाल किया और उसी ऑर्डर को लेकर के DOPT ने उसको सर्कुलेट किया, लेकिन उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने की बजाय उस पर एक भी मंत्री नहीं बोल रहा, एक सांसद नहीं बोल रहा, विपक्ष में बैठे हुए लोग नहीं बोल रहे। अरे सत्ता में तो लोगों की जबान बंद है क्योंकि उनकी मजबूरी बन गई है, लेकिन विपक्ष के लोगों की किसने जबान बंद कर रखी है भाई? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो भी नहीं बोलना चाहते। ये कारण है, उनको बोलना पड़ेगा। और जो हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो उन लोगों का वो सहयोग नहीं करते हैं। और जो बाकी नेता हैं, जो संगठनों के नेता हैं, उन्होंने लाखों संगठन बना रखे हैं, वो एक नहीं होने में आ रहे हैं। उनको एक होना पड़ेगा। विचारधारा सबको एक ही बनानी पड़ेगी। जो दुश्मन है वो हमारा एक ही है, जो हमारा विरोधी है उसके लिए पार्टी मायने नहीं रखती है, उसके लिए जाति मायने नहीं रखती है, उसके लिए उपजाति मायने नहीं रखती है। उनको सबको एक होकर आना पड़ेगा, तभी जाकर के बाबा साहब के सपनों का साकार होगा। सर, लगातार बाबा साहब पर और संविधान को लेकर तमाम बातें चली हैं पिछले इस साल से, तो तमाम लोग कहते हैं कि जो संविधान है वो बाबा साहब ने नहीं लिखा, तमाम तरीके की बातें इस तरीके की हैं, और वो लोग कहते हैं कि CM राव ने संविधान लिखा है। तो आज पहली बार दिवस पे स्पष्ट करें सर, थोड़ा सा देखिए क्या जवाब देना चाहेंगे? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। अगस्त 1946 में संविधान सभा की कमेटी गठित की गई, जिस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका में थे। तो जब ये मुख्य भूमिका में थे, पूरे देश के बुद्धिमान लोगों को
हमारा देश कब आजाद हुआ? 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले क्योंकि अंग्रेजों ने रखा था कि ये देश को चलाएंगे कैसे, इनके पास तो अपना इनका खुद का संविधान नहीं है। लेकिन आज भी पूरे विश्व में लंदन का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम लंदन का संविधान लिखित रूप में नहीं है, लेकिन वो यहां चला रहे थे, अधोलिखित चला रहे थे। उनका अपना हिटलर सही थी अंग्रेजों की, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप देश को चलाओगे कैसे? तो संविधान सभा का गठन हुआ अगस्त के महीने में। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उसमें रखा कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो होंगे संविधान बनाने के, वो चेयरमैन जो होंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, क्योंकि आज के समय पर पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई है नहीं। अब इनके लिए स्टाफ चाहिए था, तो स्टाफ जब चाहिए था तो ये BN राव, चूंकि ये भी ब्राह्मण है, और प्रेम नारायण रायजादा वो भी ब्राह्मण थे, और एक मिस्टर सक्सेना थे। अब मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, ये देश जो है, अगर कहा जाए इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ओबीसी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। उनके जो देश को चलाने वाले हैं, क्या उनके जो प्राइम मिनिस्टरशिप को जो काम करने वाले हैं, निर्णय लेने वाले हैं, मोदी जी के अलावा किसी और की मोहर लगती है? मिश्रा जी की मोहर लगती है? शर्मा जी की मोहर लगती है? जो उनके जो IAS और IPS और PCS ऑफिसर है, उनको माना जाता है या इनको माना जाता है? मोदी जी को माना जाता है ना। तो ये जो मोदी जी डायरेक्शन देंगे अपने PA को, वही तो वो काम करेंगे ना। तो बाबा साहब ने इनको डायरेक्शन दिया, और ये क्या थे BN राव? ये एक मामूली से टाइपिस्ट थे, मामूली से टाइपिस्ट थे। ये खाका तैयार करते थे, ये डिक्टेट करते थे, बाबा साहब बोलते थे, ये बैठ करके बाबा साहब डिक्टेट करते थे और ये राइटिंग करते थे। ठीक, रायजादा भी वही काम करते थे। ये बीच में छोड़ के भी चले गए, बीच में इन्होंने सबने छोड़ दिया। जब संविधान चल रहा था, जब लिखित रूप में चल रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें मनु व्यवस्था को इंक्लूड करो, तो बाबा साहब ने कह दिया आप किसी और को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दे दो, मैं इस संविधान को नहीं बनाता हूं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर पे जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर, केवल आप ही संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे और चेयरमैन रहेंगे, आप ही इसको रूप देंगे, आपके बगैर इस देश में मुझे नहीं लगता कि कोई बना पाएगा। इसी रूप में, इसी बीच में इन्होंने एक नकली संविधान बना करके, जिसमें मनु व्यवस्था थी, इन्होंने अंग्रेजों के हाथ में दिया था। वो इस बात को चर्चा नहीं करेंगे। तो जब डॉक्टर अंबेडकर के साइन करके इन्होंने दिए तो नकली साइन थे। ये लिखित रूप में है, लोकसभा के अंदर है, आर्कियोलॉजी में रिकॉर्ड में है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को और गांधी को, इनको जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि इन्होंने नकली संविधान लिख करके सबमिट किया था, नकली संविधान सबमिट किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कोट किया था कि मेरे साइन नहीं है, मैंने संविधान को नहीं रचा है, तो वो इन्होंने सबमिट किया था। ये विवादित चीज जो है वो इनको दिखाई नहीं जाती, ना बताई जाती है, उसकी चर्चा ही नहीं करता मीडिया। नकली संविधान, नकली सिग्नेचर करके बाबा साहब का संविधान दिया था इन्होंने, नकली करके। तब बाबा साहब को फिर दोबारा से रिक्वेस्ट की गई थी, तब इन्होंने किया था। ये तो केवल BN राव टाइपिस्ट थे। अगर BN राव इतने बुद्धिमान थे तो संविधान समिति में जो संविधान की कमेटी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो शेड्यूल कास्ट नहीं थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो शेड्यूल कास्ट नहीं थे ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो शेड्यूल कास्ट नहीं थे ना। ये बाकी लोग तो शेड्यूल कास्ट नहीं थे ना। तो फिर इन्होंने BN राव को ही चेयरमैन क्यों नहीं बना दिया? ये तो बेचारे जो है टाइपिस्ट थे। अब कुछ मानसिक बीमार लोगों ने क्या किया, हिंदू महासभा ने, मैं बिल्कुल क्लियर कट नाम ले रहा हूं, 26 नवंबर को जब इन्होंने संविधान की कमेटी को दिया, पार्लियामेंट को दिया, वो कमेटी को दिया, संविधान बना करके दिया, तो 30 नवंबर को इनकी बैठक हुई और इस संविधान को बनाने के बाद, देने के बाद, अर्पित करने के बाद, इस संविधान का इन्होंने, हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था। गुरु गोवलकर ने इसका विरोध किया था, गुरु गोवलकर ने इसका विरोध किया था, डॉक्टर हेडगेवार ने विरोध किया था, इन्होंने सबने विरोध किया था। क्यों? उन्होंने कहा था कि इसमें मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति जैसे
दलित को शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, बहु विवाह नहीं होगा, बहु विवाह होगा, यानी पुरुष बहुत सारी शादियां कर सकता है, औरत को पैर की जूती समझा जाएगा, लड़कियों को बाप के अधीन समझा जाएगा, उसका निर्णय बाप लेगा, उसका निर्णय भाई लेगा, औरत अपने आप, लड़की अपने आप फैसला नहीं कर सकती है। ये मानसिकता थी। तो इसका विरोध तो उन्होंने 5वें दिन ही कर दिया था और उसके बाद इन्होंने विरोध ही रखा। 1950 में जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसके बाद तक इन्होंने 1990 तक, 2000 तक, 1990 तक संविधान को मानने से मना कर दिया था। अभी तक मानने से मना किया, बाकी लोगों ने मना किया। और आज भी तथाकथित लोग, कुछ लोग बाबा साहब के नाम को लेकर के, संविधान को लेकर के, खुलेआम बनारस के शंकराचार्य जी ने बोला था, हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम अपने ग्रंथों को मानते हैं। अरे बाबा पागल हो, मेरे मुंह से गलत बात निकल रही है। इस देश में 6742 जातियां हैं, ठीक। दुनिया के अंदर केवल भारत ही ऐसा देश है जिसमें 6742 जातियां हैं, और देशों में इतनी जातियां नहीं है। यहां क्रिश्चियन चलता है तो वो बाइबल से चलता है, सरदार जी चलते हैं तो वो पंथ से चलते हैं, हिंदू चलता है तो रामायण और गीता से चलते हैं, और मुस्लिम चलता है तो वो कुरान से चलता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन है? केवल एक संविधान है, जो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। और ये संविधान ये है, ये संविधान से पूरा देश चलता है। डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, पूरे भारत का जमीन से लेकर के आसमान तक सब इस संविधान की धाराओं के साथ बंधे हुए हैं। मगर कुछ बीमार मानसिक लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। यही संविधान किसी ब्राह्मण ने लिखा होता तो, या किसी और जाति ने लिखा होता तो उस संविधान को ये पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते। और आपको एक चीज बता दूं, बड़ा विवादित बयान में दे रहा हूं, रामायण तो किसी ने नहीं लिखी थी। अगर ये बुद्धिमान थे, इन्होंने तो महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा की 10वीं, 8वीं, 12वीं, पता नहीं 14वीं संतान बता दिया। मतलब जिसने इस देश के अंदर रेवोल्यूशन किया, क्रांति की, उनको इन्होंने ब्रह्मा की संतान बता दिया, विष्णु का अवतार बता दिया। अब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि को यह कहना शुरू कर दिया था महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे, ब्रह्मा की संतान थे, वो आदि कवि थे भाई। राम के पैदा होने से पहले यह गाथा उन्होंने लिख दी थी। अरे पागल, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, गाना चला रहे हैं जो हम राम को लाए हैं। अरे राम को तुम कहां से लाए थे? राम को तो महर्षि भगवान वाल्मीकि लाए थे। अगर महर्षि भगवान वाल्मीकि ना होते तो राम को नहीं जान पाते, न लक्ष्मण को जान पाते, न हनुमान जी की पूजा कर रहे होते। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राम को लाए। अरे राम को तुम नहीं लाए, राम तुम्हारी सत्ता लेकर आए, तुमको लेकर आए हैं। राम तो तुमको लेकर आए हैं, तुम राम को क्या लाए हो? तुम तो राम का सहारा लेकर खुद आए हो, तुम कह रहे हो राम को लाए हैं। तो मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। राम सबके सम्मानित है। राम कहो, लक्ष्मण, राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, सबका एक मान है, सम्मान है। वो एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन बाबा साहब को कुछ लोग, अब आप देखना, ये तथाकथित लोग कुछ दिन बाद अब महर्षि वाल्मीकि को उन्होंने ब्रह्मा की संतान बताना शुरू कर दिया, और तथागत गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताना शुरू कर दिया लोगों ने कि तथागत बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। और थोड़े दिन बाद देखना, हम रहे ना रहे, साल, 2 साल, 1000 साल, 5 साल बाद, या 200 साल बाद, या 100 साल बाद, ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी विष्णु का अवतार घोषित कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब को बचा के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि इनके नाम से ये मंदिर बना करके वहां भी अपना गले में जनेऊ डाल करके वहां भी दक्षिणा लेना शुरू ना कर दे कहीं। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने अभी गया के अंदर, जहां पर तथागत बुद्ध का वो है मंदिर, जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पर लोगों ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया है।
वहां पर ये दावा ठोक रहे हैं। अमृतसर के अंदर जो तीर्थ स्थल है महर्षि भगवान वाल्मीकि का, वहां भी कुछ समाज के लोगों ने वहां भी महर्षि वाल्मीकि पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। बगल में उन्होंने आश्रम बना करके कह दिया ये हमारे थे। और आप देख लेना कुछ दिन बाद में, थोड़े दिन बाद में ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अपना विष्णु अवतार घोषित करने में कुछ दिन लगाएंगे। और आप देख लेना मंदिर बना करके, इनके भी मंदिर बना करके, और ये लोग अपना लूटपाट करना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को बड़ा बच के रहना है।